हम आपको क्या कहें, आप लोग सुनकर विश्वास नहीं करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के निकट रह करके तो सिद्धियों का तमाशा हम लोग देखते थे। तमाशा, खेल खेल में ऐसे चमत्कार होते थे। ज्यादा मूर्ति नहीं रखते थे महाराज जी। वो कहते थे अनेक जोगी मढ़िया उजाड़, भजन साधन में विक्षेप पड़ेगा। ज्यादा भीड़ नहीं बढ़े, 10-12 से ज्यादा हुए तो फिर किसी न किसी बहाने से उनको विदा कर देते। खरा स्वभाव था उनका, तेज स्वभाव। एक मोहनदास पुजारी भी थे और महंत तो उन्होंने बनाई दिया था। वो ऐसे महापुरुष थे। 1995 में कार्तिक पूर्णिमा की महंताई के 2-5 दिन बाद ही बोले श्रीमान जी, राम जी का प्रसाद पाते हो, सेवा कुछ नहीं करते हो। ये बच्चों विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना तो तुम्हारा काम है, प्रसाद पाते हो कि नहीं? तो पाते हैं। तो सेवा क्या करते हो? महाराज जी आप आज्ञा करिए, बताइए। बोले चाहे महंत हो चाहे अतिथि हो, सबको सेवा करनी चाहिए। मंदिर में पूजा किया करो, जो आ गया। तो मंदिर में पूजा का कार्य करते थे। पूजा उनकी कृपा थी। हमने भोग उसारा और उसी समय 20-25 त्यागी तपस्वी महात्मा विभूतिया और चिपिया कमंडल लिए से आराम करते हुए आगे। दंडोत महाराज, आओ आओ, विराजो विराजो विराजो। इसी समय कुछ इंदौर के ग्वालियर के भगत भी आ गए। 50-60 लोग कम से कम होंगे। चौक भर गया। महाराज जी बोले पंगत भोग उसर गया? हमने किया। बोले पंगत कराओ। अब वो वहाँ ऐसी व्यवस्था थी खाच में कि शाम को गरम गरम बनता था, तो वो उसी हिसाब से बनता था कि 10-12 मूर्ति पा जाए। अब हो गए 50-60 तो बाहर से आ गए। तो वो मोहनदास जी जो थे महात्मा, वो एक कोने में खड़े होकर रोने लगे। बोले महाराज सारी डांट डपट हमारे ऊपर पड़ने वाली है, सारी फटकार हमको पड़ेगी। तो भाई हमको तो जितना कहा उतना बनाया। तो हमसे बोले आप महाराज जी के कान में कह दो कि थोड़ी देर बैठें, तब तक कुछ भात बना लेते हैं तो पूर्ति हो जाएगी, है ना। दार में पानी और कम पड़ी तो हमने जानी। गरम करके थोड़ा दाल में पानी, गाढ़ी दाल बनती थी तो दाल तो बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं है, और भात भी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा भात, तो इससे पूर्ति हो जाएगी। हमने महाराज जी को कहा तो महाराज जी ने बड़ी जोर से डांटा, लट बकबक करता है। एक बार राम जी को भोग लगने के बाद, लंगर नीचे उतरने के बाद फिर चूल्हा चिताएगा, बिठाओ पंगत। उनके सामने बोलने की हिम्मत तो किसी की थी नहीं, सबको बिठा दिया पंगत में। अब सबके हाथ पांव फूल रहे कि 10 मूर्ति की रसोई में 60-70 लोग कैसे पाएंगे। महाराज जी ने सबको बिठा दिया। महाराज जी प्रत्यक्ष आंखों देखी घटना बता रहे हैं। और थोड़ा घी लेकर के हाथ में ऐसे ऐसे महाप्रसाद में किया, रोटी उलट पलट करी, साग ऐसे ऐसे घुमाया। बोले आज हम परोस के हम जमाएंगे, सब बैठो, हम पारस करेंगे, सब बैठो। सबको बिठा दिया और खूब तृप्त होकर जो 4 फुलका पा सकता था उसको जबरदस्ती 2 और दिए, 6। जो 8 खा सकता था उसको 10। और खूब दाल साग महाप्रसाद 60-70 मूर्ति पा गए 10 मूर्ति की रसोई में। और मोहनदास से बोले जाओ कढ़ाई में जो बच गया है उसको संभाल के रख लेना। महाराज जी 10 मूर्ति का फिर बच गया, उतना ही। 70 मूर्ति पाने के बाद 10 मूर्ति का दाल साग भात सब बच गया, रोटी भी बच गई। मैंने अब क्या करें, इन आंखों को ऐसा विश्वास नहीं होता कि वो कैसे गया। हमने महाराज जी से पूछा थोड़ा एक, महाराज जी ये कैसे हो जाता है? अरे बोले तुम पंडित हो, ऐसी बात करते हो, जानते हो रघुनाथ जी की दाहिनी भुजा की ओर रसोई घर है और किशोरी जी की बाईं भुजा की ओर कुठार है। रघुनाथ जी की दाईं भुजा और किशोरी जी की बाईं भुजा है, वहां कमी पड़ सकती है, हैं? सारे संसार का भंडारा हो जाएगा, क्या समझ रखा है? ये उनका विश्वास। अद्भुत अद्भुत कार्य। तो सेवा रामानंद संप्रदाय का एक विशिष्ट वैभव है, विशेषता है। 3 टप्पर में रहने वाला महात्मा भी खिला के खाएगा, अकेले खाना अच्छा नहीं समझेगा, पवा के पाएगा।